ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों, हम लोग जो है प्रतिदिन पद्म पुराण को जो है ना देख रहे हैं। उसकी एक एक स्टोरी के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, आप लोग ध्यान लगा के सुन रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है कथा सुनी थी, जिसमें हमारे पास किस तरीके से राक्षसों, गंधर्वों आदि का उत्पत्ति हुई थी। तो उसकी कथा हमने सुनी थी। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो कथा सुनेंगे उसमें देखेंगे मरुदों की उत्पत्ति कैसे हुई है, 14 मनवंतरों का वर्णन देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। सर्वप्रथम प्रथम पूजनीय गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों, मरुद्गणों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न समुदायों के राजा तथा 14 मनवंतरों का वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। आप भगवान का ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनिए। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, दिति के पुत्र मरुद्गणों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुद्गणों की मैत्री क्यों कर संभव हुई? पुलस्त जी बोले कि हे भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आई और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शुभ एवं महान तीर्थ में रहकर सूर्यदेव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थी। वे कृच्छ, चंद्रायण आदि कठोर व्रतों का पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ जी आदि महर्षियों से पूछा कि हे मुनिवरों, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो बताइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ जी की पूर्णिमा का व्रत बताया जी, तथा अदिति ने भी उस व्रत का संगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। दिति का शरीर त्याग तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा कि हे भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला। कश्यप ने कहा कि हे शुभे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा कि हे देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास ना तो कभी जाना चाहिए और ना ही ठहरना चाहिए। वह जल के भीतर ना घुसे, सूने घर में ना प्रवेश करे, बांबी पर ना खड़ी हो, कभी मन में उद्वेग न लाएं, सूने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा ना खींचे, ना तो सदा अलसाकर पड़ी रहे और ना अधिक परिश्रम ही करे। भूसी, कोयले, राख, हड्डी और कपड़े पर ना बैठे, लोगों से कलह करना छोड़ दे, अंगड़ाई ना ले, बाल खोलकर खड़ी ना हो और कभी भी अपवित्र ना रहें। उत्तर की ओर अथवा नीचे की और सिर करके कभी न सोए, नंगी होकर उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन
करना मना है। अमंगल युक्त वचन मुंह से ना निकालें। अधिक हंसी मजाक भी ना करें। गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करें। मांगलिक कार्यों में लगी रहें। सर्वौषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करें। अपनी रक्षा का प्रबंध करें। गुरुजनों की सेवा करें तथा वाणी से सबका सत्कार करें। स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्नमुखी बनी रहें। किसी भी अवस्था में कभी पति की निंदा ना करें। यह कहकर कश्यप जी और प्राणियों के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पति की बातें सुनकर दिति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे देवलोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति का छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा स्वभाव जताते थे कि मानव द्वितीय के कार्य और अभिप्राय को जानते ही ना हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहते थे। तदंतर जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए थे, तब दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने आप को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुग्ध हो रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गईं और बाल खोले हुए ही सो गईं। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। यह अवसर पाकर सचिपति इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। वे सातों टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया तथा पुनः उनमें से एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने माँ रुद्धध्वम मत रो ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका और मनी मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पहुंचे कि यह पूर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय ही यह व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का यह परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उधर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि यह अवध्य है, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे, उस समय मैंने इन गर्भ में बालकों को माँ रोता कहकर चुप कराया है, इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दिति से कहा, हे माँ, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दिति को प्रसन्न किया और मरुद्रणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्रों सहित दिति को विमान पर बैठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग को चले गए। मरुद्रण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों असुरों से मेल नहीं किया, इसलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपने आदि सर्ग और प्रति सर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया। अब जिनके जो स्वामी हो उनका वर्णन कीजिए। पुलस जी बोले कि हे राजन, जब पृथु इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्य ब्राह्मण व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी, लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और बेताल राजाओं का, हिमालय को पर्वतों का, समुद्र को नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का भयंकर पराक्रमी, वासुकी को नागों का, तक्षक को सर्पों का, गजराज ऐरावत को दिग्गजों का, गरुण को पक्षियों का, उच्च श्रवा को घोड़ों का, सिंह को मृगों का, सांड को गौओं का तथा
पलक्ष मीन्स पाकड़ को संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद पर अभिषिक्त किया। हे कौरव नंदन, पहले स्वयंभुव मनवंतर में याम्य नाम से प्रसिद्ध देवता थे। मारीची आदि मुनि ही सप्तर्षि माने जाते थे। अग्निर्ध, अग्निबाहु, विभु, सवन, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु, ये 10 स्वयंभुव मनु के पुत्र हुए, जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। ये प्रतिसर्ग की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभुव मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद स्वरोचिष मनवंतर आया। स्वरोचिष मनु के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान बहुत तेजस्वी थे। उनके नाम नभ, नभ्यस्य, प्रसति और भावन थे। इनमें से भावन अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाला था। दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति, ये 7 सप्तर्षि हुए। उस समय तुषित नामक देवता थे। हविंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ, ये वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वरोचिष मनवंतर में प्रजापति थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद औत्तम मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था औत्तमी। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं ईश, ऊर्ज, तनुज, सुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ तथा सह। इनमें सह सबसे छोटा था। ये सब के सब उदार और यशस्वी थे। उस समय भानु संजक देवता और ऊर्ज नाम के सप्तर्षि थे। कौकी भिंडी, कुतुंड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित प्रवाहित, मित और सम्मित, ये 7 योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें कवि, प्रतु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य तथा धामा, ये 7 मुनि ही सप्तर्षि थे। सांध्य गण देवता थे। अकलमस, तपोधनवा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सुतप सुतपस्य, परंतप, तपोभागी और तपोयोगी, ये 10 तामस मनु के पुत्र थे, जो धर्म और सदाचार में तत्पर तथा अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृतांत श्रवण करो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हरण्य रोमा और सप्ताश्व, ये 7 रैवत मनवंतर के सप्तर्षि माने गए हैं। भूत, रजा तथा प्रकृति नाम वाले देवता थे तथा वरुण, सत्वदर्शी, चितिमान, हव्यव, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्व, विमोह और प्रकाशक, ये 10 रैवत मनु के पुत्र हुए, जो धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके बाद 400 मनवंतर में भृगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी, ये 7 सप्तर्षि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके सिवा ऋभु, पृथक, भूत, वारिमूल और दिवों का नाम के देवता भी थे। इस प्रकार 400 मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थी। 400 मनवंतर के 10 पुत्र हुए, जो रुरु आदि के नाम से प्रसिद्ध थे। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करूंगा, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है। इसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये 7 ऋषि ही सप्तर्षि हैं। ये धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले श्रावण मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उस समय अश्वत्थामा
ऋष्यशृंग, कौशिक्य, गालव, सतानंद, काश्यप तथा परशुराम ये सप्तर्षि होंगे। धृति, वरियान, यवसु, सुवर्ण, धृष्टि, चरिष्णु, आद्य, सुमति, वसु तथा पराक्रमी शुक्र ये भविष्य में होने वाले सावर्णी मनु के पुत्र बतलाए गए हैं। इसके सिवा रौच्य आदि दूसरे दूसरे मनुओं के नाम भी आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रौच्य होगा। इसी प्रकार भूति के पुत्र भौत्य नाम के मनु कहलाएंगे। तदंतर मेरु सावर्णी नामक मनु का अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। मेरु सावर्णी के बाद ऋभु, वीतधामा और विश्वक्सेन नामक मनु होंगे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य मनुओं का परिचय दिया है। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है। अपने अपने मनवंतर में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति 1 सहस्त्र चतुर्युगी के बाद नष्ट हो जाते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। तो सियावल रामचंद्र की जय। ओम विष्णु नमः। तो ये था दोस्तों वृतांत हमारे आज के इस प्रसंग का, जो मैंने आपको कह सुनाया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ त्रुटि हो गई हो पढ़ने में तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।